प्यारे बच्चों, कैनिजरो रिएक्शन में मैंने केवल इतना कहा था कि जहां कहो हो उसको कुह और बाद में कुक में बदल देना, और इधर कह2OH 1 डिग्री अल्कोहल में बदलना। ये रिएक्शन आपस में दो मॉलिक्यूल भिड़ेंगे, एक दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, दूसरा पहले का रिडक्शन करेगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब साथ साथ है तो रेडॉक्स रिएक्शन ही कहते हैं इसको। लेकिन आश्चर्यजनक बात है, कैनिजरो का नाम क्यों चल गया? ये अलग अलग भी तो कर सकते थे, लेकिन कैनिजरो दादा का नाम इसलिए चल गया बच्चे कि KOH की प्रेजेंस में ही रिडॉक्स रिएक्शन संपन्न हो गई। अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलाना पड़ा, इसलिए तो नाम चल गया। और इसलिए तो मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिडॉक्स रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता भी है और घटता भी है, और इसलिए ये रिएक्शन कसम से इंपॉर्टेंट। लेकिन एक जादू सुन लीजिए, वो इधर देखना है आपको। एक जादू सुन लीजिए। मैंने एक बड़ा बीकर लिया, इस बीकर में थोड़ा सा HCHO ले लिया। सुनना जरा कठिन है, और ये इंपॉर्टेंट, हर कठिन बात इंपॉर्टेंट होती है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट। 100 ml ये ले लिया, 100 ml ये ले लिया, और इसमें मैंने मिला दिया क्या? NaOH या KOH, कौन सा? 50%। तो क्या होगा? ये तो करोड़ों मॉलिक्यूल इसके हैं, तो दो का सिर फूटेगा, और मेथेनॉल और मेथेनोइक एसिड और उसका सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, इसमें बेंजील एल्कोहल और पोटेशियम बेंजोएट बना। लेकिन क्या हुआ? कैनिजरो रिएक्शन के लिए दोनों के 100 ml लेके उसमें NaOH या KOH मिलाया, तो बच्चों देख लेना जरा, HCHO का तो ऑक्सीडेशन होगा और ऐसा बनेगा, और C6H5CH2OH ऐसा, ये रिडक्शन होगा। तो अपन का 4 प्रोडक्ट बनना चाहिए थे, दो के सिर फूटेंगे तो एल्कोहल और एसिड का सॉल्ट, इसके एल्कोहल और एसिड का सॉल्ट, लेकिन दोनों को मिला के KOH मिलाया, तो जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होता है वो काम में आ जाएगा बेचारा, और छोटा बच्चा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बड़ा बच्चा रिड्यूस हो जाएगा। तो केवल ये दो प्रोडक्ट मिलेंगे बच्चों, ये याद कर लेना, और कसम से ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिर से बोल दूं, एल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा H हो तो हो एल्डोल, और नहीं हो तो हो कैनिजरो। ठीक है? इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन में भी कुश्ती लगती है दो एल्डिहाइड की, सेम या डिफरेंट, दो कीटोन के सेम या डिफरेंट, या एक अल्कोहल, ये एल्डिहाइड, और एक कीटोन की कुश्ती होती है। लेकिन कैनिजरो रिएक्शन इज confined to only those aldehydes, not ketones, which do not have alpha hydrogen atom। बस इतना अंतर है। इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है और उसमें अल्फा हाइड्रोजन की झांकी या जुलूस निकलता है, किधर? कार्बोनाइल ऑक्सीजन नाम के मंदिर पे, नदी पे, ऐसा समझ, जुलूस निकल के सब कार्बोनाइल ऑक्सीजन में समा जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? बढ़ो आगे। तुम अगर मुझसे कहो कि सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो मैं ये कहता हूं कैनिजरो और एल्डोल। ठीक है? एनसीईआरटी लेवल की ये रिएक्शन है, नीट लेवल की ये रिएक्शन है, और आगे इसका एडवांस्ड है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। समझ में आ गया? इसी तरह से ये कैनिजरो रिएक्शन में भी आगे एग्जाम्पल आएंगे। पहले इतना तो पढ़ लो, इसके बाद में फटाफट फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए ना बच्चों, तो फिर आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं आती, रिकॉल करने में दिक्कत नहीं आती। मैंने कहा था कि बेटा आपको मैंने केनी जरूर पढ़ाई थी ना, एल डॉल पढ़ाई थी ना, एल ढोल, ढोल पीटते पीटते अल्फा H कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर जाके OH ग्रुप बन जाता है O का। ठीक है?
थैंक यू, बाय बाय।